तुम डिजर्व करते हो बेटर, उसने यह कहा और मेरी आंखों में आखिरी बार देखा। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उन आंसुओं में मेरे लिए प्यार नहीं था बल्कि एक फैसला था। फिर वह मुड़ी और चली गई। मैं वहीं खड़ा रह गया। उस दिन मुझे लगा था कि शायद कुछ दिनों के बाद वह वापस आ जाएगी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वह सिर्फ मुझे छोड़कर नहीं जा रही, वह किसी और के साथ जा रही थी। मेरा नाम आरव है और यह कहानी उस लड़की की है जिसे मैंने अपनी पूरी दुनिया बना लिया था। उसका नाम नैना था। नैना मेरी ज़िंदगी में तब आई थी जब मैं कॉलेज के आखिरी साल में था। पहली बार मैंने उसे लाइब्रेरी में देखा था। वह एक कोने में बैठकर किताब पढ़ रही थी। उसकी बड़ी बड़ी आंखें और चेहरे की मासूमियत किसी को भी रोक सकती थी। मुझे भी रोक लिया था। उस दिन के बाद मैं अक्सर उसे देखने के बहाने लाइब्रेरी जाने लगा। धीरे धीरे हमारी बातें शुरू हुई, दोस्ती हुई और फिर वह दोस्ती प्यार में बदल गई। नैना कहती थी, अगर कभी मैं तुम्हारी ज़िंदगी से चली गई ना तो तुम मुझे भूल जाना। मैं हंसकर कहता, तुम जाओगी ही क्यों? वह मुस्कुरा देती। आज सोचता हूँ शायद उसे पहले से पता था कि एक दिन वह सच में चली जाएगी। कॉलेज खत्म हुआ, मुझे नौकरी मिल गई। मैंने अपनी पहली सैलरी से उसके लिए एक छोटी सी अंगूठी खरीदी थी। बहुत महंगी नहीं थी, लेकिन उसमें मेरा पूरा दिल लगा हुआ था। जब मैंने उसे अंगूठी पहनाई तो उसकी आंखें भर आई। उसने कहा, तुम दुनिया के सबसे अच्छे इंसान हो। मैं खुश हो गया। मुझे लगा अब सब ठीक रहेगा। अगले 2 साल हमारी ज़िंदगी के सबसे खूबसूरत साल थे। हम रोज़ बातें करते, भविष्य के सपने देखते, शादी की बातें करते, बच्चों के नाम तक सोच लिए थे। मैंने अपनी हर खुशी उसके नाम कर दी, लेकिन शायद प्यार सिर्फ मेरी तरफ से था, उसकी तरफ से नहीं। धीरे धीरे वह बदलने लगी। पहले जहां वह हर घंटे फ़ोन करती, अब पूरा दिन बीत जाता और उसका एक मैसेज नहीं आता। पहले जहां वह मेरे बिना एक शाम नहीं रह पाती थी, अब हफ्तों मिलने का समय नहीं होता। मैं पूछता, सब ठीक है ना? वह कहती, काम बहुत है। मैं मान जाता, क्योंकि प्यार भरोसा करना सिखाता है, शक करना नहीं। लेकिन एक रात सब बदल गया। रात के करीब 11 बजे मैं उसे फ़ोन कर रहा था। वह बार बार फ़ोन काट रही थी। फिर अचानक उसका एक मैसेज आया, मैं बिजी हूँ, बाद में बात करती हूँ। कुछ देर बाद मेरे एक दोस्त का फ़ोन आया। उसने कहा, आरव, मुझे नहीं पता यह बात कैसे कहूँ। मैं घबरा गया, क्या हुआ? उसने जो बताया उसके बाद मेरी दुनिया रुक गई। उसने कहा कि उसने नैना को एक लड़के के साथ देखा है, बहुत करीब, बहुत ज़्यादा करीब। मैंने तुरंत विश्वास नहीं किया। मैंने कहा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि जिस लड़की के साथ मैंने भविष्य के सपने देखे थे वह मुझे धोखा कैसे दे सकती थी। अगले दिन मैंने नैना से मिलने की जिद की। शाम को वह आई। मैंने सीधा सवाल पूछा, क्या तुम्हारी ज़िंदगी में कोई और है? वह कुछ देर चुप रही। उसकी खामोशी ने मुझे जवाब दे दिया, लेकिन फिर भी मैं सच सुनना चाहता था। कुछ सेकंड बाद उसने धीरे से कहा, हाँ। बस एक शब्द और मेरी पूरी दुनिया बिखर गई। मैंने कांपती आवाज़ में पूछा, कब से? उसने नज़रें झुका ली। कई महीनों से। मुझे लगा जैसे किसी ने मेरे सीने में छुरा घोंप दिया हो। कई महीने, मतलब जब मैं उसके साथ भविष्य के सपने देख रहा था, वह किसी और के साथ नई जिंदगी बना रही थी। मैं रो पड़ा। शायद पहली बार किसी लड़की के सामने रोया था। मैंने पूछा, क्या मेरी कमी थी? उसने कहा, तुमसे कोई कमी नहीं। मैंने कहा, फिर क्यों? वह चुप रही। कुछ देर बाद उसने वही शब्द कहे जो आज भी मेरे कानों में गूंजते हो। उसने कहा, तुम डिज़र्व करते हो बेटर। मैं हंस पड़ा, एक टूटी हुई हंसी। मैंने कहा, अगर मैं बेटर डिज़र्व करता तो तुम किसी और के साथ क्यों जा रही हो? उसके पास कोई जवाब नहीं था। असलियत यह थी कि वह किसी अमीर लड़के के साथ थी। उसके पास बड़ी गाड़ी थी, बड़ा बिजनेस था और बहुत सारा पैसा। शायद मेरे प्यार से ज़्यादा कीमत पैसों की थी। उस दिन वह चली गई, लेकिन अपने साथ मेरी हंसी भी ले गई। मेरे कमरे की दीवारें मेरी चीखें सुनती थी, तकिया मेरे आंसू पीता था और मेरा दिल हर दिन थोड़ा थोड़ा मरता था। कई बार मैं आधी रात को उसका नंबर डायल करता, लेकिन कॉल नहीं करता, बस स्क्रीन को देखता रहता। सोचता, क्या उसे मेरी याद आती होगी? क्या उसने कभी मुझे याद करके रोया होगा? लेकिन जवाब हमेशा खामोशी होता। 3 महीने गुजर गए, फिर 6 महीने, फिर 1 साल,
लेकिन मेरे अंदर कुछ नहीं बदला। मैं आज भी वहीं खड़ा था जहां उसने कहा था, तुम डिजर्व करते हो बेटर। एक दिन अचानक मुझे उसकी शादी का कार्ड मिला और उस कार्ड ने मेरे दिल के बचे हुए टुकड़े भी तोड़ दिए। उसने कहा, तुम डिजर्व करते हो बेटर, और चली गई। मेरे हाथ कांप रहे थे। सामने शादी का कार्ड था, उस पर सुनहरे अक्षरों में नैना का नाम लिखा था, वही नैना जिसके साथ मैंने अपनी पूरी जिंदगी बिताने का सपना देखा था। और अब वह किसी और की दुल्हन बनने जा रही थी। कई मिनट तक उस कार्ड को देखता रहा, आंखों में आंसू लगातार बह रहे थे। लेकिन इस बार दर्द सिर्फ उसके जाने का नहीं था, दर्द इस बात का था कि जिस लड़की ने मुझे हमेशा के लिए अपना कहा था, वह मुझे इतनी आसानी से भूल गई थी। उस रात मैं बिल्कुल नहीं सोया। मैं अपने फ़ोन में उसकी पुरानी तस्वीरें खोली। हर तस्वीर एक कहानी थी। कहीं वह हंस रही थी, कहीं मेरी तरफ देख रही थी, कहीं मेरा हाथ पकड़े हुए थी, और हर तस्वीर मुझसे एक ही सवाल पूछ रही थी, क्या यह सब झूठ था? सुबह होने तक मेरी आंखें सूज चुकी थी, लेकिन दिल अभी भी उसे ढूंढ रहा था। मैं चाहता था कि एक बार फ़ोन करे, एक बार कहे कि यह सब गलतफहमी है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। शादी में सिर्फ 10 दिन बाकी थे और उन 10 दिनों में मैंने शायद 10 साल जितना दर्द सहा। मैं ऑफिस जाता, लोगों के बीच बैठता, मुस्कुराने की कोशिश करता, लेकिन अंदर से पूरी तरह टूट चुका था। एक दिन मेरा दोस्त कबीर मेरे पास आया। उसने कहा, भाई अब खुद को संभाल ले। मैंने उसकी तरफ देखा और कहा, कैसे? जिस इंसान को भूलने के लिए कह रहे हो, उसी में तो मेरी पूरी दुनिया थी। कबीर चुप हो गया, क्योंकि कुछ दर्द ऐसे होते हैं जिनका कोई जवाब नहीं होता। शादी के एक दिन पहले मुझे नैना का मैसेज आया, करीब 1 साल बाद। स्क्रीन पर उसका नाम देखकर मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैंने कांपते हाथों से मैसेज खोला। उसमें लिखा था, मुझे तुमसे आखिरी बार मिलना है। मैं नहीं जाना चाहता था, लेकिन दिल ने फिर वही गलती कर दी। मैं चला गया। वह उसी पार्क में खड़ी थी जहां कभी हम घंटों बैठा करते थे, लेकिन आज सब बदल चुका था। उसके हाथों में शादी की मेहंदी लगी थी और मेरी आंखों में अधूरे सपने। कुछ देर तक हम दोनों चुप रहे। फिर उसने कहा, कैसे हो? मैं हंस पड़ा, दर्द भरी हंसी। जिसे तुम छोड़कर गई हो वह कैसा होगा? उसकी आंखें भर आई, लेकिन इस बार उन आंसुओं को मेरे लिए कोई मतलब नहीं था, क्योंकि कुछ आंसू बहुत देर से आते हैं। उसने कहा, मैं तुम्हारी गुनहगार हूँ। मैंने जवाब दिया, यह बात तुम्हें आज समझ आई? वह सर झुकाकर खड़ी रही, फिर धीरे से बोली, मैंने तुम्हें बहुत दर्द दिया। मैंने कहा, दर्द नहीं दिया नैना, तुमने मेरी पूरी जिंदगी बदल दी। कुछ पल बाद उसने पूछा, क्या तुम मुझे कभी माफ़ कर पाओगे? मैंने उसकी तरफ देखा और पहली बार महसूस किया कि सामने खड़ी लड़की वही है, लेकिन वह अब मेरी नहीं थी। मैंने कहा, माफ़ कर दूंगा, लेकिन भूल नहीं पाऊंगा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह रो रही थी, लेकिन अजीब बात यह थी कि अब उसके आंसुओं से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। शायद मेरा दिल रो रो कर थक चुका था। उसने आखिरी बार कहा, तुम सच में बहुत अच्छे इंसान हो। मैं मुस्कुराया और बोला, काश यह बात तुम्हें तब समझ आती जब मैं तुम्हारे साथ था। उसके पास कोई जवाब नहीं था, वह सिर्फ रो रही थी। फिर वह चली गई, इस बार हमेशा के लिए, और मैं उसे जाते हुए देखता रहा, जैसे कोई अपनी जिंदगी का आखिरी सपना टूटते हुए देखता है। अगले दिन उसकी शादी हो गई और उसी दिन मैंने अपने कमरे का दरवाज़ा बंद कर लिया। पूरे दिन पूरी रात मैं अकेला बैठा रहा। फ़ोन में उसकी शादी की तस्वीरें आ रही थी, लोग उसे बधाइयाँ दे रहे थे, वह दुल्हन बनी मुस्कुरा रही थी, और मैं अपने टूटे हुए दिल के टुकड़े समेट रहा था। उस रात पहली बार मैंने खुद से एक सवाल पूछा, क्या मैं सारी ज़िंदगी ऐसे ही जीता रहूँगा? जवाब नहीं मिला, लेकिन उसी रात मैंने उसकी सारी तस्वीरें एक फोल्डर में बंद कर दी। डिलीट नहीं कर पाया, हिम्मत नहीं थी, लेकिन उन्हें देखना भी अब मुमकिन नहीं था। दिन गुजरने लगे, महीने गुजरने लगे। धीरे धीरे मैंने खुद को काम में डुबो दिया, नई जिम्मेदारियां ले ली, नए लोगों से मिलने लगा, लेकिन दिल का एक हिस्सा आज भी उसके नाम था। 2 साल बीत गए और फिर एक दिन एक ऐसी खबर मिली जिसने मुझे अंदर तक हिला दिया था।
उस दिन मैं ऑफिस में था, तभी एक पुराने दोस्त का फ़ोन आया। उसने कहा, आरव, तुम्हें नैना के बारे में पता है? मेरा दिल एक पल के लिए रुक गया। मैंने पूछा, क्या हुआ? उसने जो बताया उसे सुनकर मेरे हाथ से फ़ोन लगभग गिर गया। नैना की शादी खुशहाल नहीं थी। जिस आदमी के लिए उसने मुझे छोड़ा था, वह आदमी उसे धोखा दे रहा था। कहा जाता है कि ज़िंदगी हर इंसान को उसके फैसलों का हिसाब ज़रूर देती है, और शायद अब ज़िंदगी नैना से भी हिसाब मांग रही थी। लेकिन मुझे नहीं पता था कि किस्मत अभी एक और दर्दनाक मोड़ दिखाने वाली है। एक ऐसा मोड़ जो मेरी और नैना दोनों की ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल देगा। फ़ोन कटने के बाद मैं कई मिनट तक कुर्सी पर बैठा रहा। मन में अजीब सी बेचैनी थी। जिस लड़की ने मुझे छोड़ दिया था, उसके बारे में ये सुनकर दिल आज भी वैसा ही दर्द महसूस कर रहा था। शायद सच्चा प्यार खत्म नहीं होता, बस खामोश हो जाता है। कुछ दिन बाद अचानक मुझे नैना का फ़ोन आया। करीब 3 साल बाद स्क्रीन पर उसका नाम देखकर मेरा दिल फिर से कांप गया। मैंने कॉल उठाई। दूसरी तरफ से सिर्फ रोने की आवाज़ आ रही थी। आरव, उसकी टूटी हुई आवाज़ सुनकर मैं समझ गया कि वह बहुत बड़े दर्द में है। उसने बताया कि जिस इंसान के लिए उसने मुझे छोड़ा था, उसने उसे धोखा दे दिया। वह आदमी कई महीनों से किसी और के साथ था। नैना पूरी तरह टूट चुकी थी। उसे तब समझ आया कि रिश्ते पैसे से नहीं, भरोसे से चलते हैं। कुछ दिन बाद हम मिले। वह पहले जैसी नहीं रही। चेहरे की मुस्कान गायब थी, आंखों में पछतावा था और दिल में ढेर सारा दर्द। उसने मेरी तरफ देखते हुए कहा, मैं हार गई आरव। मैं चुप रहा। उसने रोते हुए कहा, जिस इंसान ने मुझे सबसे ज़्यादा प्यार किया, मैं उसी को छोड़कर चली गई। आज समझ आया कि प्यार क्या होता है। मेरी आंखें भी भर आई, क्योंकि मैं आज भी उससे नफरत नहीं कर पाया। फिर उसने यह सवाल पूछा जिसका जवाब शायद वह वर्षों से ढूंढ रही थी। अगर मैं उस दिन तुम्हें छोड़कर नहीं जाती, तो क्या आज भी तुम मेरे साथ होते? मैंने उसकी तरफ देखा और धीरे से कहा, हाँ। यह सुनते ही वह फूट फूट कर रोने लगी, क्योंकि उसे समझ आ गया था कि उसने क्या खो दिया। कुछ देर बाद उसने कहा, क्या तुम मुझे एक और मौका दे सकते हो? मैंने लंबी सांस ली। दिल आज भी उससे प्यार करता था, लेकिन कुछ टूटे हुए रिश्ते दोबारा जुड़कर भी पहले जैसे नहीं बनते। मैंने शांत आवाज़ में कहा, मैं तुम्हें माफ़ कर चुका नैना, लेकिन ज़िंदगी हमेशा पीछे नहीं लौटती। उसकी आंखों से आंसू बहते रहे। वह समझ गई, कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जिनका पछतावा ज़िंदगी भर रहता है। वह उठी, जाने लगी, फिर अचानक मुड़ी और बोली, तुम सच में बेटर डिज़र्व करते थे आरव। इस बार मैं मुस्कुरा दिया, क्योंकि वर्षों बाद पहली बार मुझे उसके शब्दों पर यकीन आया था। वह चली गई और मैं उसे जाते हुए देखता रहा, लेकिन इस बार दिल में दर्द कम था और सुकून ज़्यादा। उस रात मैंने उसकी सारी तस्वीरें देखी एक आखिरी बार, फिर हम उन्हें हमेशा के लिए डिलीट कर दिया। कुछ लोग हमारी ज़िंदगी में हमेशा के लिए नहीं आते, वे सिर्फ हमें एक सबक देकर चले जाते हैं। नैना भी मेरी ज़िंदगी का वही सबक थी। मैं उसके बिना जी तो गया, लेकिन यह सच है कि कुछ कहानियाँ कभी पूरी नहीं होती, वे बस एक याद बनकर दिल में रह जाती हैं।